Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon. Anurag Mishra, Ujjwal Mansi, Bhoj, Pavan Nidhi, Alok Shyam, Gauri, Vikas, Sakshi, Rajesh, Tikam, Puneet, Bhavna, Manish, Chandra, Sudhir, Radhe, कृष्णा, अमित, आयुषी, उज्जवल, पवन, निधि, आलोक, सजल, प्रिंस, अमन, गौरव, गुनगुन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच, तो मैं नहीं कहूंगा है, एसएससी प्रथम बैच में, है ना, जो करियरवेल एप्लीकेशन पर पहली बार लाया गया है एसएससी प्रथम बैच। और इस बैच के अंदर आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस बैच की, तो इस बैच की शुरुआत अभी 2 दिन पहले से ही हुई है ना। सिर्फ 2-2 3 दिन क्लासेस लगी है हर टीचर की, और मेरे भी आज तीसरी क्लास है। और जो पहली हमारी क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास। तो जिस बच्चे ने वो पहली क्लास नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखे, और कल का लेक्चर जिस बच्चे का छूट गया था वो बच्चा कल का लेक्चर जरूर देखे, क्योंकि आज हम कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हम शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर से। ये हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है, और अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें टोटल 9 सीरीज बनती है। 9 टाइप्स की सीरीज है जो हमें पढ़नी है। कल हम लोगों ने सबसे पहली सीरीज शुरू करी थी, है ना, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। कल के लेक्चर में कौन सी सीरीज स्टार्ट हुई थी? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। तो विदाउट पेन एंड पेपर हमने आंसर देने की ट्रिक क्या सीखी थी बेटा? अगर पोजीशन सेम आती है, अगर पोजीशन सेम आती है तो माइनस कर दो, और डिफरेंट आती है तो प्लस कर दो। सेम आने पर माइनस कर दो, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। यही तो ट्रिक सिखाई थी कल मैंने आपको। लेकिन ट्रिक सिखाने से पहले मैंने आपको ना बेसिक कंसेप्ट भी सिखाया था। क्या सिखाया था? बेसिक कंसेप्ट भी सिखाया था बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर। और फिर हम अपने प्रश्नों के डायरेक्ट आंसर दे रहे थे विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन मैंने एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया था। क्या आप लोगों ने वो होमवर्क किया? सच सच बताना। क्या आप लोगों ने ये वाली अपने घर पे प्रैक्टिस करी थी? ये मैंने बोला था कि ये रैंडम प्रैक्टिस करना अपने घर पे। ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था कि भैया हमारे टोटल 19 ऐसे अक्षर हैं, 19 ऐसे अक्षर हैं जिनकी इमेज हमारे दिमाग में पहले से सेट है। 7 ऐसे लेटर हैं जिसको हम मेजोरिटी से पता कर सकते हैं। तो अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आपने अपने घर पे की कि नहीं की? जरा याद करने की कोशिश करो कौन कौन से लेटर्स हैं जिनकी इमेज उनके अंदर ही छुपी हुई होती है। सोचो। सर एफ, एफ हमें 6 की इमेज दे रहा है। 6 का मतलब 16 है, 6 का मतलब 6 हो गया। एफ हमें 6 की इमेज दे रहा है ना। पी भी हमें 6 की इमेज देता है, लेकिन वो पी बनता है 16। एम हमें 3 की इमेज देता है, और इस 3 से बनता है 13। डब्ल्यू भी 3 की इमेज देता है, 3 से बनता है 23। जी के अंदर क्या छुपा हुआ है? 7। एच बेटा किसकी शेप लेता है? 8 की। आई तो 9 है ही, है ना, किंग्स 11 पंजाब, T20 मैच। आर 18 की शेप लेता है ना। और बाकी ए बी सी और एक्स वाई जी, पहले 3 आखिरी 3 तो दुनिया जानती है। तो ये जो अल्फाबेट थे, इनकी जो प्लेस की वैल्यू थी कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी। और इसी प्रैक्टिस के बेसिस पर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट पेन एंड पेपर। हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। ना हमें पेन की जरूरत थी ना पेपर की जरूरत थी। अच्छा, कल हम लोगों ने एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर अगर हमें आगे से दिया है, जैसे आगे से 11वां अक्षर क्या होगा, है ना, हमसे पूछा है बाएं से 11, बाएं से 11, तो ये वाली प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये वाली प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है? किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि के। और कल कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड की जगह ना राइट हैंड से कैलकुलेट हो रही थी, राइट हैंड से। तो मैंने कल आपसे बोला था कि अगर आपको पीछे से 11वां अक्षर पता करना है, तो मैंने कल बोला था अगर आप कोई भी अक्षर बेटा पीछे से पता लगा रहे हैं 11वां,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी पोजीशन को ना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दो? टोटल प्लस 1 में से घटाकर। टोटल 26 अक्षर है, 27 में से घटा दो, 27 माइनस का 11 16। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो गया। तो कल मैंने जो प्रैक्टिस आपको कराई थी वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस थी बेटा। राइट हैंड का मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था कि 27 में से घटाओ, लेकिन हमने इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं सीखी। और आज हम सीखेंगे बेटा इसकी डायरेक्ट ट्रिक। आज सबसे पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो प्रैक्टिस कराऊंगा कि कोई भी लेटर राइट हैंड से अगर आपसे पूछा जाए तो बिना 27 में से घटाए आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, बिना 27 में से घटाए, है ना। तो ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है ए, और अगर मैं पीछे से पहले की बात करूं तो बेटा पीछे से पहला अक्षर होता है जेड, आगे से दूसरा अक्षर होता है बी, पीछे से दूसरा अक्षर होता है वाई, आगे से तीसरा अक्षर होता है सी, पीछे से तीसरा अक्षर होता है एक्स। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो लेटर्स होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। इन अपोजिट लेटर्स की खास बात क्या होती है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, ये पीछे से पहला, ये पीछे से दूसरा, ये पीछे से तीसरा, लेकिन एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में इसका 26वां स्थान है, इसका 25वां स्थान है, इसका 24वां स्थान में। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इनके जो प्लेस का सम होता है हमेशा 27 होता है। 1 और 26 कितना हो गया? 27 हो गया, है ना। 2 और 25 कितना हो गया? 2 और 25 भी 27 हो गया। और 3 और 24 कितना हो गया? सर 3 और 24 भी 27 हो गया। जैसे कि मैं आपसे कहूं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो नवा अक्षर होता है वो क्या होता है? आई होता है ना। और अगर आपको पीछे से नवा पता लगाना है तो 27 में से 9 घटाते हैं, 18वां अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर। और वैसे भी 18 और 9 कितना बनेगा? 27। तो ये चीज हम कल सीख चुके थे कि अपोजिट जितने भी लेटर्स होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में उनका जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है, और इसलिए हम 27 में से भी घटा रहे हैं। तभी तो पोजीशन इंटरचेंज हो रही है 27 में से घटाने पर। हाँ सर बिल्कुल हो रही है, लेकिन तुम अगर ये 27 में से घटाओगे तो 2-4 सेकंड तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। आज मैं आपको, है ना, आज मैं आपको एक ऐसी चीज कराऊंगा जिसके बाद आपको जिंदगी में 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे ये अपोजिट लेटर्स अंग्रेजी वर्णमाला में होते क्या है। तो जैसा जैसा मैं बोर्ड पे लिखते जाऊं बस वैसे वैसे लिखते जाना, बिना कुछ सोचे समझे। आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, बस जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना, बिना कुछ सोचे समझे। ए जेड, अंग्रेजी वर्णमाला में ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है, तो लिखो ए जेड। बी के आगे लिखो वाई, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट वी होता है, तो वी वाई, और ब्रैकेट में लिखो बेटा बाय, बी बाय ब्रैकेट में लिखो बाय, सी एक्स। चिंता मत करो बेटा, मैं आपसे कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा, है ना। रटने का तो काम ही नहीं है बेटा, है ना, रट्टाफिकेशन का कोई काम नहीं है। सी एक्स ब्रैकेट में लिखो 6। सिर्फ मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, और 5 मिनट बाद ये अपोजिट लेटर आपके दिमाग में प्रिंट होंगे। डी डब्ल्यू और ब्रैकेट में लिखो ड्यू, डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ई वी और ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, ई वी ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, लिख दिया, ठीक है। एफ यू ब्रैकेट में लिख दो 4, एफ यू ब्रैकेट में लिख दो 4, जी टी और ब्रैकेट में लिख दो भैया जी टी रोड, जी टी रोड, एच एस ब्रैकेट में लिख दो हाई स्कूल, एच एस ब्रैकेट में लिख दो हाई स्कूल, है ना। आई आर ब्रैकेट में लिख दो इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे, ठीक है। जे क्यू ब्रैकेट में लिख दो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। बस एज इट इज लिखते जाओ बेटा, अभी कुछ मत सोचो समझो। के पी, चिंता मत करो, मैं आपसे बोलूंगा ही नहीं कि आप इसको याद करो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो आप। एल ओ ब्रैकेट में लिख लो लव, एम एन ब्रैकेट में लिख दो मैन, बस एज इट इज नोट डाउन कर लो, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अच्छा, लिखने के बाद अब पता है आप लोगों को क्या करना है? लिखने के बाद आप लोगों को इसको ना पढ़ना है,
पढ़ना है, इसकी रीडिंग लगानी है, याद नहीं करना है, आंखें बंद करके याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, आंखें खोल के इसको पढ़ना है ना, आंखें खोल के इसको पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 5 बार पढ़ना है, कम से कम 5 बार इसको पढ़ना है। कितनी बार? कम से कम 5 बार पढ़ना है, और वो भी जोर जोर से बोलकर। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो बेटा अपने मन मन में पढ़ना। लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी बैठे हो, लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी बैठे हो तो आप इसको जोर जोर से बोल के पढ़ोगे। और देखो कैसे पढ़ोगे, पहली बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, पहली बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ, जैसे मैं पढ़ूंगा ऐसे ही आप इसको 5 बार पढ़ना। कैसे पढ़ना? A Z, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। तो भैया जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपको पढ़ना है। मैं दोबारा से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। AZ, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। बेटा यूट्यूब पे फ्री नहीं है बैच, लेकिन यूट्यूब पे ये जो पहला टॉपिक है ना अल्फाबेटिकल सीरीज, इस टॉपिक को हम फ्री करा रहे हैं, सिर्फ पहले चैप्टर को। सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, ये पूरा चैप्टर हम फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। बैच कंप्लीट फ्री नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 बार इसको पढ़ो। 5 बार। कितनी बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है, और वो भी जोर जोर से बोलकर बेटा। अगर लाइब्रेरी में बैठे हो तो शांति से पढ़ना, वरना जोर जोर से बोलकर पढ़ना। AZ, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। जल्दी से पढ़ो बेटा 5 बार, जोर जोर से बोलकर। पढ़ लिए सर? पढ़ लिया, पढ़ लिया। याद हो गया? याद थोड़ी करना था इसको मेरे भाई, इसको याद नहीं करना है आपको, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब सारे बच्चे एक काम करो, अब सारे के सारे एक बार मेरे साथ भी पढ़ो जोर जोर से बोलकर। AZ, B by, C6, बेटा C6 नहीं बोलना है, C6 बोलना है। दोबारा से बोलो बेटा, AZ, B by, C6, D। आंखें बंद कर लो सारे बच्चे, बोर्ड पर देखने की आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद कर लो और जोर से बोलना है। AZ, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। फिर से AZ, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। फिर से बोलो बेटा एक बार और, फिर से एक बार और बोलो मेरे साथ। AZ, B by, C6, D due, E evening, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। अब देखो ये जो हमने रीडिंग की प्रैक्टिस की है ना, ये जो रीडिंग की प्रैक्टिस की है, इस रीडिंग की प्रैक्टिस का फायदा पता है क्या है? इस रीडिंग की प्रैक्टिस का फायदा ये है, अब कोई भी लेटर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, अब उसका जो अपोजिट लेटर होगा ना, वो खुद ही तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। कोई भी लेटर अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो उसका विपरीत अक्षर है वो खुद ही तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। बस तुम्हें पूरा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक लेटर बोल देना। बताओ, अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में के का उल्टा अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में के का उल्टा अक्षर क्या होता है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 11वां अक्षर क्या होता है? किंग्स 11 पंजाब, ये मैंने कल प्रैक्टिस कराई थी। तो पीछे से जो 11वां अक्षर होगा ना, वो अक्षर होगा जो के का अपोजिट लेटर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में के का उल्टा अक्षर क्या होता है सर? कानपुर। लेकिन कानपुर बोलने की जरूरत नहीं है, के का उल्टा क्या होता है? पी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से जो 11वां अक्षर होगा वो आगे से 11वें अक्षर का उल्टा होगा। आगे से 11वां अक्षर होता है के, तो के का उल्टा हो गया पी। तो इसका मतलब जब भी हम पीछे से काउंटिंग कर रहे होंगे तो जो भी आगे से प्लेस हमें पता है उसका रिवर्स आंसर दे दो। ठीक है, जैसे कि के का उल्टा क्या हो गया? पी हो गया। बताना एल का उल्टा क्या होगा सर? एल का उल्टा लव। फिर देखो लव मत बोलो, एल का उल्टा ओ, है ना। एम का उल्टा क्या होगा सर? एम का उल्टा मैन, हाँ जी एन मैन। आई का उल्टा क्या होगा सर? इंडियन रेलवे। आई का उल्टा क्या हो गया? आर। सर वी का उल्टा क्या होगा सर? वी का उल्टा क्या होगा?
वी का उल्टा क्या होगा? वी का उल्टा क्या होगा सर? वी वी वी, अच्छा ये बताओ ई का उल्टा क्या होगा सर? इवनिंग, हाँ, ई का उल्टा वी, वी का उल्टा सर ई होगा। सर उल्टा मत पूछो, ये तो चीटिंग हो रही है, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी है ना, उस इमेज को पलट दो। ए जेड जेड ए, बी वाई वाई बी, सी सिक्स एक्स सी, है ना, डी ड्यू डब्ल्यू डी, जी टी रोड जी टी टी जी। उस इमेज को पलट दो दोनों तरफ से, बेटा दोनों तरफ से पलट दो इमेज को। एल ओ ओ एल, समझ रहे हो? एम एन एन एम, एच एस एस एच, डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी, वी ई ई वी, एक्स सी सी एक्स, ठीक है, बी वाई वाई बी, है ना, और एफ यू यू एफ, टी जी जी टी, के पी, आई आर, एन एम, जी टी, है ना, आर आई, ए जेड, ई वी, ए जेड, डी डब्ल्यू। तो अब जो भी अपोजिट लेटर्स होंगे ना, आपको बिना 27 में से घटाए तुरंत पता चल जाएंगे, और आपको 27 में से घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं असली जादू दिखाऊं? देखो, ये जो आपने प्रैक्टिस किया है ना, ये जो आपने रीडिंग की प्रैक्टिस की है, इस रीडिंग की प्रैक्टिस का मैं असली जादू आपको दिखाता हूँ। आपने कल्पना भी नहीं करी होगी सर, इतनी अच्छी चीज हम सीखे और हमें पता भी नहीं चला, है ना। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, कौन सा चैप्टर? कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि अभी आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर ना, है ना, एक टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के अंदर भी एक पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है बेटा? अपोजिट लेटर का पैटर्न होता है। लेटर कोडिंग के अंदर एक लॉजिक लगता है अपोजिट लेटर का। लेटर कोडिंग के अंदर एक लॉजिक लगता है अपोजिट लेटर का, जब लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर से हम कोड कर देते हैं। अब देखना, ये जो अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तब कहना। हर क्वेश्चन बेटा 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, जितने भी अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन है, अब हर क्वेश्चन बेटा 2 से 3 सेकंड में सॉल्व। और देखना, क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही अब आपका बदल जाएगा। जैसे इन अ सर्टेन लैंग्वेज किंग इज रिटन एज PRMT, PRMT, in the same way play will be coded as, इन द सेम वे प्ले विल बी कोडेड एज। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, अब देखो इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपको बदल गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? अब ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? सर ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड। तो भैया कानपुर लव AZ और BY। तो कहने का मतलब है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, वो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। कितनी देर में? मुश्किल से 2-3 सेकंड में, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो ये जो हमने प्रैक्टिस की अपोजिट लेटर्स की, ये प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। अल्टीमेट लेवल से काम आएगी ये प्रैक्टिस। और यहाँ पे क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। अब क्वेश्चंस ही हमें अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन में लॉजिक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, बट अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही हमारा बदल गया। अब क्वेश्चन ही हमें अलग तरीके से दिखाई दे रहा है ना। अब क्वेश्चन ही हमें अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो? तो अब जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से आपको दिखेंगे। जितने भी एग्जाम में बनेंगे ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो सारे क्वेश्चन अब आपके बाएं हाथ के खेल हैं। वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अब आपके बाएं हाथ के खेल हैं, समझ रहे हो? सारे के सारे क्वेश्चंस अब आपके बाएं हाथ के खेल हैं। तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे अब आप इन क्वेश्चंस को, देखते ही। टाइम ही नहीं लगना भैया, टाइम ही नहीं लगना, टाइम ही नहीं लगना। जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, बिना टाइम वेस्ट किए। और वो भी मुश्किल से 2 से 3 में। कितने सेकंड में? 2 से 3 सेकंड में। तो मैंने आपसे कल बोला था ना, मैंने आपसे कल क्या बोला था
कि आज आप प्रैक्टिस कर दो बेटा लेफ्ट हैंड से प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करने की, और कल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा राइट हैंड से प्लेस आइडेंटिफाई करने की, है ना। आज आप प्रैक्टिस कर लो लेफ्ट हैंड से, और कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा राइट हैंड से। तो भैया लेफ्ट हैंड से आपने प्रैक्टिस कल कर ली थी, और आज की जो प्रैक्टिस है वो राइट हैंड से है। तो जितने भी एग्जाम में रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस होंगे वो देखते ही तुरंत की तुरंत सॉल्व, देखते ही तुरंत की तुरंत सॉल्व। कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड, हाई स्कूल एजेड, है ना। क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा हमें, सर हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू, सर हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, सर जीटी रोड एजेड मैन इवनिंग, सर लव इवनिंग इवनिंग इंडियन रेलवे। सर यहां पर तो नहीं है, यहां पर लॉजिक सर ऐसे बना हाई स्कूल लव फॉर जीटी रोड और हाई स्कूल। तो बेटा इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इंडियन रेलवे और कानपुर और 6, समझ रहे हो। सर यहाँ पे कानपुर नहीं है, लेकिन हाँ कानपुर इवनिंग इंडियन रेलवे हाई स्कूल लव और मैन, समझ रहे हो। तो इवनिंग और लव और कानपुर और मैन, इवनिंग और जीटी रोड, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे डिफरेंट है। सर कानपुर हाई स्कूल जीटी रोड, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे डिफरेंट है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बेटा जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई है ना, अब आप लोगों को क्या करना है, अगले 5 दिनों तक, अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले ये मेडिसिन आपको लेनी है। अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले ये मेडिसिन आपको लेनी है। कितना सेकंड लगेंगे, सिर्फ 10 सेकंड। आपको सोने से पहले बेटा कितना समय देना है, अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले कितना समय देना है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय देना है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो ये मेरी गारंटी है भाई साहब, जिंदगी में ये अपोजिट लेटर आप भूल नहीं सकते, पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। बस अगले 5 रात सोने से पहले 10 सेकंड के लिए इस चीज का रिवीजन कर लेना। अच्छा रिवीजन कैसे करोगे भाई, मन में बोलना, किताब कॉपी की जरूरत नहीं है, लेटे हो आंखें बंद करके, AZB/C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M N, बस खत्म। मुझे लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे शायद, है। AZB/C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M N, खत्म। बस वही 5-6 सेकंड लगने हैं। तो अगले 5 दिनों तक ये काम आपको जरूर करना होगा, डेफिनेटली करना होगा, ताकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा, है ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब ये है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा आगे से या पीछे से कोई भी अक्षर पूछा जाए तुम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। आगे से 10वां पूछा जाए तो क्या आंसर होता है, इसकी प्रैक्टिस मैंने कल कराई थी। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर कौन सा होता है, ये प्रैक्टिस मैंने कल कराई थी ना, जे। और अगर पीछे से 10वां पूछे तो आज बेटा 27 में से नहीं घटाओगे। अब आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हो गया जंगल क्वीन, सीधा आंसर हो गया जंगल क्वीन। तो 27 में से तो कल घटा रहे थे, बट आज 27 में से घटाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको भाई साहब, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 27 में से घटाने की। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, 7 बेटा किसकी इमेज देता है, G7। ये प्रैक्टिस कल करी थी, लेकिन अगर पीछे से 7वां पूछे तो सीधा सीधा बेटा जी का उल्टा कर दो, जीटी रोड, सीधा सीधा जी का उल्टा कर दो, जीटी रोड। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से नवा अक्षर आई, बेटा ये 9 किसकी शेप दे रहा है, आई की शेप दे रहा है। तो पीछे से अगर नमा पूछे तो सीधा सीधा आई का उल्टा कर दो, इंडियन रेलवे। तो ये जो अपोजिट लेटर्स हैं इनका फायदा हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में भी मिलेगा, हमें अब 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए साहब, तो कल हमारी जो प्रैक्टिस थी वो कितने क्वेश्चंस की हो चुकी थी, कल हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और हम पहुंच गए थे बेटा 3 स्टार क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत थी, यहां पे जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो बेटा बाएं से माइनस का 10वां अक्षर था। अब ये बाएं से माइनस का 10वां अक्षर कैसे काउंट करें, है माइनस का 10, माइनस का 10th लेटर कैसे काउंट करें, ये चीज हम आज सीखने वाले हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये नेगेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे थे,
ये नेगेटिव वैल्यू और मोर देन 26। तो आज हम सीखेंगे कि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और मोर देन 26 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं कहूं लेफ्ट हैंड से 12th लेटर बताओ, लेफ्ट हैंड से 15th लेटर बताओ, या राइट हैंड से 12th बताओ, या राइट हैंड से 15th बताओ, तो ये आपको पहले से आ गया। इसकी प्रैक्टिस हमने कल कर ली थी। 12वां अक्षर एल होता है, 15वां अक्षर ओ, और इसकी प्रैक्टिस आज कर ली। बेटा एल का उल्टा क्या होता है? लव, और ओ का उल्टा क्या होता है? लव। ये प्रैक्टिस आज कर चुके हैं हम, है ना। तो ये प्रैक्टिस हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सीखेंगे कि लेफ्ट हैंड से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको कैसे चेक करेंगे, या लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 से, जैसे कि लेफ्ट हैंड से 29th लेटर आ गया, या 30th लेटर आ गया, या बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 1000वां अक्षर आ जाए, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। चलिए साहब, तो अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं तो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो बड़ी प्यारी सी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ये वाली, जिसमें ए पहला लेटर होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है, 4 5 10 23 24 25 और ये 26वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का। अगर मैं आपसे कहूं कि नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाना है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नेगेटिव वैल्यू कहां चलेगी? नेगेटिव वैल्यू बेटा राइट हैंड साइड पे चलेगी या नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगी? कोई मुझे बता सकता है नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड जाएगी या राइट साइड? सर डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। और 1 के पीछे क्या होता है? 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और डॉट 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 डॉट। समझ रहे हो? अब ए के पीछे मैं दोबारा से ए को नहीं लूंगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड की साइक्लिक ऑर्डर लग गई। तो ए के पीछे जेड आ जाएगा, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे क्या आ जाएगा? वी, वी के पीछे यू, लाइक दैट। तो जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो हमारी ये वाली होती है, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो हमारी ये वाली होती हैं। समझ रहे हो नेगेटिव वैल्यूज? अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछूं, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे के, बाएं से तीसरे के, बाएं से तीसरे के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से तीसरे के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, है ना? फिफ्थ, सॉरी, बाएं से तीसरे के, हाँ, fifth to the left of, fifth to the left of, third from the, third from the, third from the left hand। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में तो ये क्वेश्चन बनेगा। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे बनेगा? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ऐसे बनेगा क्वेश्चन, इफ, है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ऐसे बन सकता है ये क्वेश्चन, इफ जे इज रिटन एज, इफ जे इज रिटन एज, if j is written as e, है ना, if j is written as e, r is written as amp, then in the same way, then in the same way b will be coded as, then in the same way b will be coded as। हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं इस ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से। चलिए साहब, सर बाएं से तीसरे के बाएं 5वां हमें पता है कि अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम आती हैं, अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम आती हैं तो सेम आने पर माइनस करते हैं और अगर पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस। ये ट्रिक मैंने कल सिखाई थी ना कि पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस करते हैं। तो बेटा 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2, माइनस का 2 कहां से? बाएं से। इंग्लिश में बेटा पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, तो 3 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 2 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का दूसरा अक्षर ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से माइनस का दूसरा क्या है? एक्स। तो एक्स इज द राइट आंसर, एक्स इज द राइट आंसर। सर जे का प्लेस होता है 10, ई का प्लेस होता है 5, 10 को 5 में बदलने के लिए सर माइनस का 5 करना होगा। आर का प्लेस होता है 18, एम का प्लेस होता है 13, 18 को 13 में कन्वर्ट करने के लिए सर माइनस का 5 करना होगा। सर बी का प्लेस होता है 2, अगर मैं 2 में से 5 घटा दूं तो मेरा माइनस का 3 आ जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? सर माइनस का तीसरा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर। तो फिलहाल ये दो क्वेश्चन के जो हमने आंसर दिए वो दोनों ही आंसर बिल्कुल बेसिक मेथड से दिए, ममाज मेथड, मैंगो लाइफ, क्योंकि हमने पूरी सीरीज लिख ली, सीरीज लिखकर आंसर दे दिया। लेकिन लेकिन एग्जाम में तो हम ये सीरीज नहीं लिख सकते ना। बताओ क्या हम एग्जाम में ये सीरीज लिख सकते हैं? सर इस क्वेश्चन के आंसर हम एग्जाम में ये कंप्लीट सीरीज लिख के नहीं दे सकते। पूछो क्यों?
क्यों नहीं दे सकते सीरीज लिखकर? सर इसलिए नहीं दे सकते, अगर माइनस के 2 की जगह अगर माइनस का 20th होता, माइनस का 200 होता, माइनस का 1000 होता, तो तुम क्या करते? तुम कहां तक सीरीज लिखते? कहां तक लिखते? नहीं लिख पाते ना सीरीज, कभी नहीं लिख पाते सीरीज, है ना? तो अगर ये वाली सिचुएशन होती तो तुम कभी सीरीज नहीं लिख पाते। बच्चा क्या कह रहा है, जेड का प्लेस जीरो क्यों लिखे हैं? अरे यार वन के पीछे जीरो आएगा ना, मान लो क्वेश्चन ये आ गया, मान लो क्वेश्चन ये आ गया, तुम कह रहे हो जीरो कहां से आ गया, लो अगर मान लो क्वेश्चन ये है, इफ इफ एच इज रिटन एज डी, इफ एच इज रिटन एज डी, है ना, देन डी विल बी कोडेड एज, इफ एच इज रिटन एज डी देन डी विल बी कोडेड एज। तो बेटा एच का प्लेस 8 है, डी का प्लेस 4 है, तो सर माइनस का 4 हो रहा है, तो डी का प्लेस 4 है, तो 4 में से 4 घटाओगे तो जीरो आ जाएगा। अगर एच का प्लेस 8 है, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आ गया, तो भैया 4 में से 4 घटाने पर जीरो, तो फिर ये जीरो क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे जीरो बताओ? जीरो कोई तो अक्षर होगा, जीरो लिखोगे नहीं लिखोगे, तो वन के पीछे क्या लिखोगे? ए के पीछे जेड ही तो आएगा, इसीलिए जीरो क्या आ जाएगा? जीरो जेड आ जाएगा। बेटा 27 की साइकिल नहीं है, ये जो साइकिल है ये 26 की साइकिल है। ए टू जेड टोटल 26 अक्षर है, 27 अक्षर नहीं है। 27 में से तो माइनस तब करते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज कर रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में। टोटल प्लस वन में से माइनस, यहां तो 26 की साइकिल बनेगी, समझ गए? लेकिन इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर आपने दिए हैं वो बिल्कुल बेसिक तरीके से दिए हैं, पूरी सीरीज आपके सामने लिखी थी और आपने आंसर दे दिया। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर बताता हूं, डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दोगे, जहां ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी। पता है कैसे दोगे डायरेक्ट आंसर इन क्वेश्चंस के? सर नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए लेफ्ट हैंड से, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए लेफ्ट हैंड से, उसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे? आपको कुछ नहीं देखना बस, क्योंकि यहाँ पे 26 की साइकिल बनी हुई है और नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो आपको ये देखना है बस 26 से कितना पीछे चला गया, 26 से हमारा अक्षर कितना पीछे गया। जैसे कि लेफ्ट हैंड से माइनस का 2 था ना, लेफ्ट हैंड से माइनस का 2, तो आपको देखना है 26 से कितना पीछे जा रहा है, 26 से 2 पीछे जा रहा है। कहने का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर होता है एक्स। जैसे कि लेफ्ट हैंड से बेटा माइनस का थर्ड था, ये माइनस का थर्ड था, तो आपको देखना है बेटा 26 से 3 पीछे कर दो, 26 से 3 पीछे कर दोगे 23। अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। ये लेफ्ट हैंड से जीरो है, लेफ्ट हैंड से जीरो यानी कि 26 से जीरो पीछे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर हो गया, डेट इज जेड। जेड इज द राइट आंसर। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू को कैसे डील करोगे? वो 26 से कितना पीछे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 26 की साइकिल बनेगी। कितने की साइकिल बनेगी बाबू? 26 की साइकिल बनेगी। यहां 27 में से नहीं घटाओगे, 27 में तो तब घटाते हैं ना जब पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, है ना? हाँ जी, है ना? जी 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 जी। तो 26 में से माइनस कर दो नेगेटिव वैल्यू को चेक करने के लिए। है थोड़ा सा टेस्ट ले लें आप लोगों का, है बिना सीरीज को लिखे, आपको पूरी सीरीज लिखनी नहीं है, और एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। बताओ लेफ्ट हैंड से माइनस का 9th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का 11th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का 19th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से माइनस का 23rd लेटर क्या होगा? हाँ जी, एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, जल्दी से कम ऑन, विदाउट पेन एंड पेपर बताना है, विदाउट पेन एंड पेपर, कम ऑन विदाउट पेन एंड पेपर, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो, एक एक करके मत दो, मुझे चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत दो बेटा, एक एक करके आंसर मत दो। हाँ जी, इन चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो फटाक से। सर 26 से कितना पीछे जा रहा है? 26 से 9 पीछे जा रहा है, 26 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 26 में से 9 घटा दोगे तो 17 आ जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर हो जाएगा। 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू होता है ना? 26 से 11 पीछे चला गया तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर हो गया, ओ हो गया। 26 से 19 पीछे चला गया तो अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या हो गया? जी हो गया। 26 से 23 पीछे चला गया तो अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर हो गया, डेट इज सी हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर डेट इज सी हो गया। और आपके मन में कोई डाउट है नेगेटिव वैल्यूज को लेकर? अब आप समझ गए लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को कैसे डील करना है? बताओ कोई डाउट है लेफ्ट हैंड से नेगेटिव में?
प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के पूरी नेगेटिव सीरीज लिख देना और चेक कर लेना वाकई में माइनस का 9th जो है क्यू है कि नहीं है, माइनस का 11th ओ है कि नहीं, माइनस का 19th जी है कि नहीं, माइनस का 23rd सी। ये आप प्रूफ कर सकते हो घर पे आराम से बैठकर तसल्ली से। यहां पर एक डाउट ये होगा है, माइनस के 9th को चलो मैं क्या करा दूं, माइनस के 9th को जैसे पहला लेटर ये दूसरा ये 25वां ये 26वां, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5, माइनस के 9th को प्रूव कर लेते हैं, -6 -7 -8 और -9। तो भैया ए के पीछे क्या होगा सर, ए के पीछे जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर यू, उल्टी सीरीज चलेगी ना, उल्टी है ना, फिर टी, फिर एस, फिर आर, और आर से पहले क्या आएगा क्यू। और देख लो माइनस का 9th क्या है, माइनस का 9th क्यू है, माइनस का 9th क्यू आ गया। बाकी की हर चीज भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब एक छोटा सा डाउट आया है बच्चे का कि सर अगर लेफ्ट हैंड से माइनस का 100 हो, या लेफ्ट हैंड से माइनस का 50 हो, या लेफ्ट हैंड से माइनस का 54th है, या लेफ्ट हैंड से माइनस का 1000 है, या 10,000 है, या 1 लाख है, इसकी वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा 27, एक बच्चा कह रहा है 27 में से क्यों नहीं घटाया। बाबू 27 में से कब घटाते हैं, जैसे अगर मान लो मुझे यहां से दूरी पता है 10 और वो दूरी मुझे आगे से पता लगानी है, तो जब मैं पोजीशन इंटरचेंज करता हूं ना, एंड्स, जब हम एंड्स चेंज करते हैं, एंड्स चेंज करते हैं, जब हम एंड्स चेंज करते हैं तब हम टोटल +1 में से घटाते हैं, यानी कि 26 और एक 27, यानी कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदल रहा हूं, तब मैं टोटल +1 में से घटाऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एंड्स को चेंज नहीं किया जा रहा, जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड में ही रह गई। भैया जो लेफ्ट हैंड से माइनस का 9th है ये किसके इक्विवेलेंट है, लेफ्ट हैंड से 26 माइनस का 9 17, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में रह गई। यहाँ पर पोजीशन इंटरचेंज नहीं हुई, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में नहीं बदला गया, इसीलिए टोटल +1 27 का कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। गॉट इट। हाँ जी। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर ये वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 की साइकिल होती है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 की क्या है, साइकिल। तो बेटा कहने का मतलब है कि आप 26 की साइकिल रिपीट कर दो। 26 की साइकिल रिपीट करने का मतलब है कि आप 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो, आप 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो माइनस का 100 की वैल्यू उतनी है। सर 26 से भाग दूंगा मैं, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78, 78 के अलावा कितना बच गया, 22, तो इसका मतलब बेटा माइनस का 22 होता है। जब 26 से भाग देंगे, 26 से कम 26, कितना बचेगा, 24, तो इसका मतलब माइनस का ही 24, माइनस का 50 मतलब माइनस का 24 है। 26 दूनी 52, इसका मतलब माइनस का 54, यानी कि ये माइनस का 2 है। 26 से भाग दो बेटा, 26 दिया 78, है ना, बचे कितने, 22, उतारा फिर यहां से 0, और 26 से कितनी बार भाग जाएगा इसमें, आ 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 बार भाग जाएगा, बचेंगे कितने, 12, तो इसका मतलब ये माइनस का 12 है। तो 26 से भाग करके आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो वैल्यू वही है। कहने का मतलब है 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो। तो भैया माइनस का 100 मतलब माइनस का 22 होता, माइनस का 50 मतलब माइनस का 24 ही है, माइनस का 54 मतलब माइनस का 2, माइनस का 1000 मतलब माइनस का 12। और ये वैल्यू आप लोग सॉल्व करना जानते हो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सर, 26 से 22 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया, है ना। ये 26 से 24 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर हो गया। सर ये 26 से 2 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर हो गया। सर ये 26 से 12 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर हो गया, है ना, दैट इज एन। अब लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वाली वैल्यू में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकता, अब लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वाली वैल्यू में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकता। इंडियन रेलवे वाली ट्रिक समझाइए एक बार बेटा, लेट आयो, लेट आने के बाद ये नहीं बोलते, ये गंदी बात है ना। गुरुजी ऐप पर जो नया बैच आया है उसको अभी ले सकते हैं, मैथ्स पूरा शुरू से पढ़ाएंगे ना, हाँ बेटा मैथ्स
इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। और इन चारों सब्जेक्ट की यूट्यूब पे फ्री सेशन भी चल रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो यूट्यूब पे जाके सारे सब्जेक्ट को कि किस तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। राकेश यादव सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, जयदीप सर अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, और जीएस करियर विल चैनल पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है, हाँ जी। तो अब आपके मन में लेफ्ट हैंड से नेगेटिव को लेकर कोई दुविधा नहीं है, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव के सारे डाउट्स दूर हो चुके हैं। हर लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज का क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज का क्वेश्चन आएगा ना लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, आप वो बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे। कैसे? जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का, एक वर्ड है कैट, नहीं एक वर्ड है डॉग, डॉग, इस डॉग वर्ड को मैंने कोड किया है, डॉग वर्ड को मैंने कोड किया है एल ए एल डी से, डॉग की कोडिंग हुई है ALD से। तो बताओ कैट की कोडिंग क्या होगी, कैट की कोडिंग क्या होगी? अब देखो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर, 4, 15, 7 इनकी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। मैं आपको बता रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये जो हमने सीखी है लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारी मदद कैसे करती है। सर 4 से 1 कैसे बनेगा, 4 माइनस का 3, 15 से 12 कैसे बनेगा, 15 माइनस का 3, 7 से 4 कैसे बनेगा, माइनस का 3। तो आप लोग भी क्या करोगे, -3 -3 -3, अब 3 माइनस का 3 0 होता है, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 होता है, 20 माइनस का 3 17। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड से नेगेटिव नहीं पता होता तो कोडिंग डिकोडिंग का इस क्वेश्चन का आप आंसर देते कैसे? आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन में जरूर फंसते। फंसते कि नहीं फंसते? हाँ सर 100% फंसते, लेकिन अब नहीं फंसोगे। आपको पता है 0 का मतलब Z हो गया, -2 मतलब 26 माइनस का तो 24, अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है ना, और 17वां अक्षर तो नॉर्मल हो गया, 17वां अक्षर तो नॉर्मल हो गया, है ना। एनटीपीसी के क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे भाई? कौन सा क्वेश्चन है जो तुम नहीं बना पा रहे हो, है कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे हमने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज में प्रैक्टिस की है, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से ना मोर देन 26 के बारे में बताता हूँ कहानी क्या है। और वैसे मोर देन 26 अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि मोर देन 26 आप खुद ही सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, 1 2 3 24 25 26, है ना। मोर देन 26 मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 0 1 -2 डॉट डॉट डॉट, आप खुद ही सॉल्व कर दोगे मोर देन 26। जैसे कि लेफ्ट हैंड से अगर मैं पूछूं 28 लेटर कौन सा है, तो बेटा 28 का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, 29 का मतलब भी समझाया था, 30 का मतलब भी समझाया था, है ना। लेफ्ट हैंड से 53rd लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड से 100th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड से 1000th लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का है 1000वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का 1000वां अक्षर, 1000th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी थी। कैसे डिस्कस करी थी कि अगर वैल्यू 26 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल देते हैं। तो बेटा 26 से भाग दो कितना बचेगा, 2, 26 से भाग दो कितना बचेगा, 3, 26 से भाग दो कितना बचेगा, 4, 26 से भाग दो 26 दूनी 52 कितना बचेगा, 1, 26 की साइकिल है ना, 26 तिया 78 कितना बचेगा, 22, और 26 से जब हमने भाग दिया था 1000 में तो रिमाइंडर कितना बचा था, 12। तो बस यही हमारे आंसर है, बस यही हमारे आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर बी होता है, तीसरा सी होता है, चौथा डी होता है, पहला ए होता है, 22वां वी होता है, 12वां एल होता है। खत्म कहानी। क्योंकि 26 के बाद बेटा 27 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 30 आएगा, और सीरीज ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और जेड के बाद आ जाएगा ए बी सी डी। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, तो बेटा ये प्रैक्टिकल रूप हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज का। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ये सीरीज लिख के प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ये सीरीज लिख के आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 में अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ दिक्कत होगी? कभी दिक्कत नहीं होगी। हम्म। तो क्यों ना मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूं आप लोगों का,
मुझे पता चले कि जो प्रैक्टिस में करा रहा हूं वो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड से 23rd लेटर, लेफ्ट हैंड से 5th लेटर, बताओ, है ना। राइट हैंड से 15th लेटर, राइट हैंड से 12th लेटर, राइट हैंड से 5th लेटर और राइट हैंड से 22nd लेटर। ठीक है। लेफ्ट हैंड से माइनस का फर्स्ट लेटर, लेफ्ट हैंड से माइनस का 11th लेटर और लेफ्ट हैंड से माइनस का 5th लेटर, है ना। और लेफ्ट हैंड से 45th लेटर, लेफ्ट हैंड से 35th लेटर और लेफ्ट हैंड से 44th लेटर। चलिए ये फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, है ना। ये प्रैक्टिस मैंने आपको कल कराई थी, ये सारी प्रैक्टिस हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, ये सारी प्रैक्टिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराई है। और ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं राइट हैंड से नेगेटिव को प्रूव कर देंगे प्लीज। बेटा राइट हैंड से नेगेटिव में भी कराने तो दो मेरे को। अभी इसके बाद मैं राइट हैंड से नेगेटिव बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। तो जब राइट हैंड से नेगेटिव कराएंगे तो उसको प्रूव करेंगे, डेफिनेटली प्रूव करेंगे। यूट्यूब पर ये पूरा बैच फ्री नहीं रहेगा। इस बैच का जो पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, उस पूरे चैप्टर को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर। कम ऑन बेटा, पूरा ये सारे आंसर्स मुझे एक साथ दो, एक साथ ये सारे आंसर्स मुझे एक साथ लिख के दो, एक एक लिख के एक साथ आंसर दो बेटा, एक एक करके नहीं। ये सारे आंसर्स मेरे को एक साथ चाहिए। और जो यूट्यूब पे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं भैया, सेशन को लाइक शेयर तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते तुम। जल्दी से, कम ऑन। बनाओ फटाफट से। चलिए साहब, आंसर्स आपके, आप लोगों के नहीं आगे। जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से। अरे भैया इतना प्यार क्यों दे रहे हो। वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर। ठीक है, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतना प्यार देने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, मानते हैं कि अब आप हमसे प्यार करते हैं। जल्दी से भैया आंसर दो फटाफट से। अरे भैया ये लव सब छोड़ो, आंसर दो आंसर। ठीक है, कम ऑन। चलिए तो मेरे दोस्तों, लेफ्ट हैंड से 23rd लेटर क्या होगा सर, डब्ल्यू होगा। भैया 23वां अक्षर डब्ल्यू, 5वां अक्षर ई होता है। ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने कल कर ली थी, आज करिए 15। राइट हैंड से 15th मतलब बेटा ओ होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर ओ होता है, लेकिन तुम्हें ओ आंसर नहीं देना, ओ का उल्टा आंसर देना एल, है ना। 12th 12वां अक्षर होता है एल, लेकिन एल आंसर मत दो, एल का उल्टा दो ओ। 5वां अक्षर ई, लेकिन ई आंसर नहीं, ई का उल्टा वी। 22वां अक्षर होता है वी, लेकिन वी नहीं, वी का उल्टा ई होगा। चलिए साहब, ये प्रैक्टिस हमने आज करी थी। AZBY C6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल के कानपुर L लव M मैन। ठीक है सी।
ये प्रैक्टिस हमने अभी थोड़ी देर पहले करी है। 26 में से एक घटा दो, 26 माइनस का एक कर दो, 26 माइनस का एक 25, 25वां अक्षर हो जाएगा वाई, 26 माइनस का 11 15वां अक्षर हो जाएगा ओ, 26 माइनस का 5 21, 21वां अक्षर हो जाएगा यू। सर 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो, 26 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 19, 19 हो जाएगा एस। 26 से भाग बच दोगे कितना बचेगा 9, 9 हो जाएगा आई। 26 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर बचेगा 18, 18वां अक्षर हो जाएगा आर। तो भैया हमारा आंसर आ गया अरे वी लव यू, ओहो वी लव यू सर तो आंसर था भाई। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, मुझे लगा भाई इतना प्यार करते हो मेरे से तो सारे लिखे जा रहे हैं वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर, लेकिन ये तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे हैं। चलिए तो भैया, हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा दो टाइप की काउंटिंग और बची है, एक राइट हैंड से नेगेटिव बची है और एक राइट हैंड से मोर देन 26 बची है। टोटल कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है, 6 टाइप की काउंटिंग होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, 6 टाइप की। तो भैया एक हो गई काउंटिंग कंप्लीट, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं राइट हैंड से नेगेटिव को कैसे काउंट करोगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से माइनस का 5th लेटर कैसे होगा पता, कि भैया दाएं से माइनस का 5वां अक्षर कौन सा होता है, दाएं से माइनस का 5वां अक्षर। तो देखो मैं आपको कई मेथड बताऊंगा माइनस के 5 का, ठीक है। हाँ, दाएं से माइनस के 5 का महिमा जी, अबे तुम कहीं और ही लग रहे हो, महिमा जी के चक्कर में पड़े हो। या पीयूष सर तुम्हें इतना बढ़िया पढ़ाने लग रहा है, तुम महिमा जी के चक्कर में पड़े हो। राइट हैंड से माइनस का 5th, बेटा दाएं से माइनस का 5वां अक्षर क्या होगा, इसके कई मेथड सीखेंगे हम। पहले हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, एकदम बेसिक। देखो माइनस के 5 का मतलब क्या होता है कि आप ये वाली पोजीशन ना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके आंसर देते हैं कि नहीं देते, हाँ सर बिल्कुल देते हैं। और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने में से घटाते हैं सर, 27 में से घटाते हैं। जब हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। अच्छा 27 में से किसको घटाएंगे, 27 में से हम माइनस के 5 को घटाएंगे। 27 में से हम किसको घटाएंगे, 27 में से हम माइनस के 5 को घटाएंगे, माइनस के 5 को। तो 27 माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 5 32। और अंग्रेजी वर्णमाला में 32वां अक्षर क्या होता है बताना बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर हो गया एफ, ये अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर हो गया एफ। ये पहला मेथड। तो पहला मेथड ये है कि आप राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो 27 में से घटाकर। दूसरा मेथड मैं डिस्कस करता हूं, बेटा माइनस का 5 है तो राइट को राइट में रहने दो, बस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 26 की साइकिल, 26 से कितना पीछे जा रहा है 5। तो बेटा अगर ये 26 से 5 पीछे जा रहा है तो राइट हैंड से 21st लेटर है ना, दाईं ओर से 21वां। और अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर क्या होता है, यू होता है। लेकिन आप आंसर यू नहीं दोगे, यू का उल्टा आंसर दोगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का आंसर यू होता है ना 21वां, लेकिन हम यू का अपोजिट आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि ये बेटा राइट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड से होता तो यू होता, बट यू का उल्टा 4, यू का उल्टा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। तो पहला मेथड है कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। दूसरा मेथड है कि राइट हैंड की पोजीशन को राइट हैंड में रहने दो। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 26 से 5 पीछे जा रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर यू का उल्टा एफ, क्योंकि राइट हैंड से है। दूसरा मेथड, अब मैं आपको तीसरे और सबसे शानदार मेथड पे ले चलता हूं, राइट हैंड से माइनस का 5। तो बेटा अगर कोई भी राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू है ना, तो आपका जो आंसर होगा ना, आपका जो आंसर होगा बस वो +1 करके आंसर दे देना, +1। +1 किस में, इस वाली वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में +1 कर देना। 5 में +1 कर दो, 5 और 1 6। तो अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ, है ना। सीधा +1 करके आंसर दे दो, बात खत्म। जो +1 करोगे वही एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर होगा। जैसे कि राइट हैंड से माइनस का 10th पूछूं, +1 कर दो बेटा, 10 और 1 11, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर हो जाता है खे। जैसे राइट हैंड से पूछूं आपसे माइनस का 15th, +1 कर दो 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो जाएगा पी। जैसे राइट हैंड से पूछूं माइनस का, जैसे राइट हैंड से पूछूं माइनस का 23rd, +1 कर दो, अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर, सीधा आंसर हो जाएगा एक्स। तो जो भी राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू है सीधा +1 कर दो, वही एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर होगा।
वही एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर होगा। 10 का 11 होगा, 15 का 16 होगा, 23 का 24 होगा। तो ये वाला जो तीसरा मेथड है ये सबसे शानदार मेथड है, सबसे जानदार मेथड है। तो इस वाले मेथड का आप यूज कर सकते हो। अब एक बच्चा कह रहा था सर इस चीज को प्रूफ कर दो प्लीज, इस चीज को अंग्रेजी वर्णमाला में प्रूफ कर दो कि दाईं ओर से माइनस का पांचवा एफ निकल कर आ जाए। ये प्रूफ कैसे करोगे सर? चलिए साहब, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। ये बताओ इस अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और दायां दो छोर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। भाई ये हमारा हो गया बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेफ्ट राइट होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका राइट लेफ्ट हैंड। तो दाएं छोर से काउंटिंग करनी है, दाएं छोर से माइनस का 5। तो बेटा जब मैं दाएं छोर से काउंट करूंगा तो दाएं छोर से पहला अक्षर z है, दाएं छोर से दूसरा अक्षर y है, दाएं छोर से तीसरा अक्षर x है, दाएं छोर से चौथा अक्षर w है। अब दाएं छोर से पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं छोर से नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा वो इस साइड होगी। तो 1 के पीछे क्या होगा 0, 0 के पीछे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर माइनस का 6। तो भैया ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इधर गए। और z के बाद क्या आता है? a आता है, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है, d के बाद e आता है, e के बाद f आता है। और बाबू देख लो माइनस का 5 f है कि नहीं? सर माइनस का 5 100% f है। तो ये हो गया प्रूफ राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड से नेगेटिव। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? जब हम राइट हैंड से काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड होता है अंग्रेजी वर्णमाला का। ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा। एक बच्चे ने बहुत दिमाग लगा के पूछा राइट हैंड से माइनस का 26 क्या होगा? बाबू माइनस का 26 क्या होगा? माइनस का 26 होगा अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर। और 26 1 27, और अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर क्या होता है? 27वां अक्षर तो 26 से एक ज्यादा होता है ना, डेट इज ए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर होता है ए। ये तो सिंपल लेफ्ट हैंड से 27 हो गया ना, 27 को तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। राइट हैंड से नेगेटिव प्रैक्टिकली प्रूफ कर तो दिया बेटा, यही तो प्रैक्टिकली प्रूफ है राइट हैंड से नेगेटिव का। ये राइट हैंड से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ। तो राइट हैंड से माइनस का, ये राइट हैंड से काउंटिंग चल रही है, ये राइट हैंड से काउंटिंग चल रही है हमारी। तो ये हो गया राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को प्रूव कर दिया हमने। ये राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। चलिए तो अब हम सीखेंगे राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे काउंट करें। राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे काउंट करें? जैसे राइट हैंड से 30th लेटर को सॉल्व करना है, तो बेटा राइट हैंड से 30th लेटर को कैसे सॉल्व करोगे? पहला मेथड क्या है कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो 27 में से घटाकर, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड से माइनस का थर्ड आ गया, और माइनस का थर्ड मतलब 26 से कितने पीछे जा रहा है? 3। 26 से 3 पीछे जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। ये पहला मेथड, ये सबसे फर्स्ट मेथड हो गया बेटा। राइट हैंड से 30th का मतलब राइट हैंड से बेटा प्रैक्टिस कराएंगे, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी ले लो। मुझे पता है यूट्यूब वाले बच्चों को इतने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की आदत नहीं है, लेकिन हम अपने बैच में ऐसे ही पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सारे, पहले सारे बेसिक चीजों को सिखाएंगे, देन आफ्टर इसके बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, बट पहले कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच सब सिखा दे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है ना, ये कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है। चलिए साहब, तो राइट हैंड से 30th क्या हो गया भैया? इसकी पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस का 30 माइनस का 3, माइनस का 3 मतलब 26 माइनस का 3 अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। ये दूसरा मेथड क्या होगा बेटा? राइट हैंड से 30th मतलब 26 से कितना ज्यादा है? सर 26 से, है ना, 26 से 4 ज्यादा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी। लेकिन हम डी आंसर नहीं दे सकते क्योंकि राइट हैंड से है, तो हमें डी का अपोजिट आंसर देना पड़ेगा, ड्यू। तो W इज द राइट आंसर, W इज द राइट आंसर। तो राइट हैंड से मोर देन 26 के लिए आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। राइट हैंड से मोर देन 26 के लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे। 26 का रिमाइंडर कितना होगा? 4, तो चौथे का उल्टा कर दो, डी का ऑपोजिट ड्यू।
डी का अपोजिट डी आंसर हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं, है ना, अब आपकी सारी काउंटिंग बहुत अच्छे से परफेक्ट हो चुकी है। आप लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग भी कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी कर चुके हैं, नेगेटिव राइट हैंड से नॉर्मल, ये सारी काउंटिंग अब आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी कुछ हमने सीखा, क्या सीखा, फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, फटाफट से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड से 16th, लेफ्ट हैंड से 9th, है ना, लेफ्ट हैंड से 16th, लेफ्ट हैंड से 9th, और राइट हैंड से सेकेंड, राइट हैंड से 6th, और लेफ्ट हैंड से माइनस का 9th, लेफ्ट हैंड से माइनस का 18th। और लेफ्ट हैंड से 48, लेफ्ट हैंड से 27, राइट हैंड से माइनस का 17th, राइट हैंड से माइनस का 18th, राइट हैंड से माइनस का 7th, राइट हैंड से माइनस का 13, और राइट हैंड से 48, और राइट हैंड से 51। नहीं 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 नहीं, नहीं, 28। चलिए साहब, फटाफट से जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन। ये सारी की सारी काउंटिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट से, इसका आंसर क्या बनेगा, है ना। ये सारी की सारी काउंटिंग, अच्छा ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास हो रही है, इसकी क्लास पीएनजी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। यही जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे क्लास पीएनजी शेयर कर देंगे, चिंता मत करो। अभी आज की जो क्लास हो रही है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर देता हूँ, और इस साथ के साथ इसकी क्लास पीएनजी भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है जी, खुश, हैप्पी। कहाँ गया टेलीग्राम चैनल, ये रहा। और अभी इसकी थोड़ी देर में हम वो भी डाल देंगे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से बताओ बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर तो हमें पता है, 16 बेटा किसकी शेप ले रहा है, 6, 6 पी। सर नवा तो आई की शेप ले रहा है। अच्छा, पीछे से दूसरा है, आगे से दूसरा होता तो बी होता, लेकिन ये बी का उल्टा वाई है। छठा एफ, लेकिन एफ का उल्टा यू है, क्योंकि राइट हैंड से है ना, तो उल्टा करना पड़ेगा। माइनस का 7, 26 माइनस का 7, 19, 19वां अक्षर, 26 माइनस का 18, 8वां अक्षर। 26 माइनस 18 है, 8वां अक्षर। ठीक है। अच्छा, ये 26 से कितना ज्यादा है सर, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से अगर मैं भाग दूंगा तो 22वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, 22वां अक्षर, डेट इज वी। सर 26 से कितना ज्यादा है, एक, डेट इज ए। माइनस का 17, 17 की जगह 18वां अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, 18 की जगह 19वां अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, 7 की जगह 8वां अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, 13 की जगह 14वां अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का। तो ये राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यूज को काउंट करना भी सीख लिया हमने। अच्छा, 26 से भाग देंगे कितना बचेगा भैया, 26 से भाग देंगे 22, तो 22वां अक्षर होता है वी, लेकिन वी का उल्टा आंसर होगा ई, वी का उल्टा आंसर, क्योंकि ये राइट हैंड से है। 26 से भाग दोगे बचेगा दो, दूसरा अक्षर होता है बी, लेकिन बी का उल्टा आंसर होगा बाय।
है ना, बी का उल्टा आंसर होगा वाई। तो भैया हमारा आंसर क्या आ गया, PIYUSH, पीयूष। VARSH, अरे यार ये तो हमारा नाम हो गया वार्ष ने। तो भैया दिस इज माय इंट्रोडक्शन इन द रीजनिंग फॉर्म। तो ऐसा इंट्रोडक्शन आप भी किसी को दे सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज याद रखना, उस बच्चे को रीजनिंग आनी चाहिए, वरना कोई आपको पागल समझेगा अगर आप ऐसा उल्टा सीधा इंट्रोडक्शन दोगे तो। लेकिन ये हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन के नाम पर, है ना, इंट्रोडक्शन के नाम पर अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी हो गई। तो बेटा कितने टाइप की अल्फाबेट की काउंटिंग हुई, कितने टाइप्स की हुई बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने टाइप से काउंटिंग होती है, 6 टाइप से। पहली टाइप हो गई लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, दूसरी टाइप हो गई राइट हैंड से नॉर्मल, तीसरी टाइप हो गई लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, चौथी टाइप हो गई लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, है ना, पांचवी टाइप हो गई राइट हैंड से नेगेटिव, और छठी टाइप हो गई राइट हैंड से मोर देन 26। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में बस ये 6 टाइप की काउंटिंग हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 टाइप की काउंटिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें कितने टाइप्स की काउंटिंग हमारी मदद करती है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये पहली 4 टाइप की काउंटिंग हमारी हेल्प करती है। किसमें, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे जो पहली 4 है ना, ये हमारी मदद करती हैं। मतलब लेफ्ट राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 का कोडिंग डिकोडिंग में कोई काम नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में ये जरूर यूज होता है, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। ठीक है, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। तो कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ था बेटा, कल की क्लास का जो 8वां क्वेश्चन था, उसका आंसर आप बता सकते हो क्या आया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -7 माइनस का 17 माइनस का 10 बाएं से माइनस का 10, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -7 माइनस का 17 माइनस का 10 लेफ्ट से माइनस का 10, और अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10 बेटा बाएं से माइनस का 10 यानी कि 26 माइनस का 10। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ गया, और 15 के बाद 16 यानी कि P इज द राइट आंसर। तो आज हमने सारी की सारी काउंटिंग की प्रैक्टिस कर ली, है ना, सारी की सारी काउंटिंग के कंसेप्ट सीख लिए। अब कल हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ये जो प्रैक्टिस है ना, कल ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो कल अल्टीमेट लेवल का मजा आने वाला है आप लोगों को। तो अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कल सैटरडे है, हालांकि आज वीकेंड का वार है फ्राइडे, और हमारी कभी भी सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती, लेकिन कल सैटरडे को आप लोगों की क्लास होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि मंडे ट्यूसडे मुझे किसी अर्जेंट काम से अपने होम टाउन अलीगढ़ घर जाना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली से। तो इसीलिए कल सैटरडे को हमारी जरूर मुलाकात होगी ठीक 2:30 बजे, है ना। तो कल भी आप लोगों की क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं है कल, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।